हेलो बच्चों, इससे पहले भी हमने उपयोगिता अधिकतमकरण के कुछ क्वेश्चन किए थे इससे पहले वाली पीडीएफ में। आज फिर हम उपयोगिता अधिकतमकरण के गणित के सवाल को देखेंगे। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू Q1 Q2 Q2 3 सब्जेक्ट टू 10 इज इक्वल टू Q1 प्लस 4Q2। इसको अपन देखेंगे तो 10 माइनस Q1 माइनस 4Q2 इक्वल टू 0। यहाँ पर Q1 पहली वस्तु की मात्रा, Q2 दूसरी वस्तु की मात्रा, P1 की कीमत 1 और P2 की कीमत 4 है। y इक्वल टू 10 है। तो इसको अगर अपन लाग्रेंजियन फलन का निर्माण करें तो पाई इक्वल टू Q2 स्क्वायर Q2Q प्लस लेमडा ब्रैकेट में 10 माइनस Q1 माइनस 4Q2। ये अपना लाग्रेंजियन फलन का निर्माण हुआ। बच्चों, इसमें सबसे पहले हम प्रथम क्रम की शर्त फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेते हैं Q1 के रेस्पेक्ट में। तो इसका अवकलन निकालने पर Q1 का तो 2Q1 Q2 पावर 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये पहली क्वेश्चन Q2 के संदर्भ में किया। तो 3Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। लेमडा के रेस्पेक्ट में करने पर 10 माइनस Q1 माइनस 4Q2 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन बनती है अपनी। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, दोनों को हल करने पर 2Q1 Q2 पावर 3 इज इक्वल टू लेमडा इक्वेशन नंबर 4। 3Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेमडा इक्वेशन नंबर 5। 4 समीकरण में समीकरण 5 का भाग देने पर 2Q1 2Q2 Q अपॉन 3Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपन देखते हैं एक Q1 मात्रा कट जाता है, ऊपर Q2 की रह जाती है। तो 2/3 Q2/Q1 इज इक्वल टू 1/4। 3Q1 इज इक्वल टू 8Q2 और Q1 इज इक्वल टू 8/3Q2। ये इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 समीकरण का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर जो अपने पास है 10 इज इक्वल टू Q1 प्लस 4Q2। तो इसमें अपन Q1 का मान रखने पर Q1 इज इक्वल टू अपने पास 8/3Q2 है। तो 10 इज इक्वल टू 8/3Q2 प्लस 4Q2। 3 का एलसीएम लेने पर 10 इज इक्वल टू 8Q2 प्लस 12Q2। इसका सॉल्यूशन करने पर 30 इज इक्वल टू 20Q2 और Q2 इज इक्वल टू 30/20। Q2 इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन नंबर 7 समीकरण से। इसमें अपन Q2 का मान 3/2 आ चुका है। समीकरण नंबर 7 का मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 6 अपनी है Q1 इज इक्वल टू 8/3Q2। यहाँ पर Q2 का मान रख देंगे और Q2 का मान अपन है 3/2। तो 8/3 इज इक्वल टू 3/2 24/6। तो Q1 इज इक्वल टू 4। अब Q2 इज इक्वल टू 3/2 और Q1 इज इक्वल टू 4। अगर अपन इसकी लैम्बडा की व्याख्या करें या लैम्बडा का मान ज्ञात करें तो लैम्बडा इज इक्वल टू अपने पास है 3Q1 Q2Q इज इक्वल टू लैम्बडा। तो Q1 Q2 की मान रखने पर Q1 की जगह 4 और Q2 की जगह अपन 3/2 की पावर Q इज इक्वल टू लैम्बडा। 8 इज इक्वल टू 27/8। तो 8 इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू 27। ये अपना मान आता है। अगर इसका अपन u का भी मान निकालें, u इजकल टू अपने पास Q1
Q1 स्क्वायर Q2 Q, तो Q1 4 और Q2 इजिकल टू 3/2 Q रख दें, तो ये अपने पास है U इजिकल टू 16 इंटू 27/8, यानी कि U इजिकल टू 54। ये अपने पास U का मान आ जाता है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन निकालने पर जो अपन को बताती है कि द्वितीय क्रम की शर्त, एक उपभोक्ता का अधिकतम क्रम वहाँ होगा जहाँ पर उदासीन कम बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे, या डी जहाँ पर धनात्मक हो। तो अपना डी जो निकल कर आता है, डिटर्मिनेंट निकल कर आता है F11 F12 माइनस F1 F21 F22 माइनस F2 माइनस F1 F2 इक्वल टू 0। F1 का मान निकालें तो अपने पास निकल के आता है 6(1) Q स्क्वायर Q2 -4 इक्वल टू 0। F12 मिलेंगे -6 Q1 Q2 स्क्वायर, तो निकल कर आएगा 6 Q1 Q2 स्क्वायर -1 -4 0, और -1 लेने पर निकल के आएगा 6 Q1 Q2 स्क्वायर 6 Q1 स्क्वायर Q2 -1 -4। इनको सॉल्यूशन करने पर अपने पास आएगा 2 Q2 Q -16 -6 Q1 Q2 स्क्वायर करने पर -4, और -1 लेने पर -2। इनको अगर अपन सॉल्यूशन निकालें तो -32 Q2 Q प्लस 24 Q1 Q2 स्क्वायर प्लस 24 Q1 Q2 स्क्वायर -6 Q1 स्क्वायर Q2 इजगल टू -32 Q2 Q प्लस 48 Q1 Q2 स्क्वायर -6 Q1 स्क्वायर Q2 ग्रेटर देन 0। अब अपन Q2 और Q का मान रखने पर -32 Q2 की जगह 3/2 Q प्लस 48 4 ब्रैकेट में 3/2 Q -6, और Q1 और Q2 का मान रख लेंगे, तो टोटल इनका मान रखने पर अपने पास आता है 180 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि D का मान धनात्मक है। तो यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो यहाँ पर Q1 की मात्रा 4, Q2 की मात्रा 3/2, U की मात्रा 54, उपयुक्त अधिकतमकरण 54, लैम्डा की वैल्यू 27 और D का मान 180। तो ये सारा ये बताता है कि यहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। इसी तरह अगर अपन थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, तो अपने पास लिया अपन ने क्वेश्चन U इक्वल टू Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर, प्रतिबंध है अपना 2Q1 प्लस Q2 -6 इक्वल टू 0। 6/0 या 6 इक्वल टू 2Q1 प्लस Q2। लैग्रेंजियन फलन का निर्माण करने पर लैम्डा इक्वल टू 4Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 6 - 2Q1 माइनस Q2। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन करने पर Q1 के रेस्पेक्ट में 4Q2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। Q2 के रेस्पेक्ट में 4Q1 माइनस 2Q2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन लैम्डा के रेस्पेक्ट में करने पर 6 - 2Q1 Q2 इक्वल टू 0। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर 4Q2 इक्वल टू 2 लैम्डा 4 इक्वेशन, 2Q1 माइनस 2Q2 इक्वल टू लैम्डा 5 इक्वेशन। 4 में फिर वही 5 का भाग देने पर 2Q2 इक्वल टू 2 लैम्डा 4Q2 इक्वल टू 2 लैम्डा और 2Q2 इक्वल टू लैम्डा इक्वेशन नंबर 6। वही लैम्डा इक्वल टू लैम्डा रखने पर 4Q1 माइनस 2Q2 इक्वल टू 2Q2 4Q2 माइनस 4Q2 इक्वल टू 0
समीकरण 3 व 7 को हल करने पर 4Q2 माइनस 4Q2 इजकल टू 0 8 2Q1 प्लस Q2 इजकल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 9। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4Q1 माइनस 4Q2 इजकल टू 0, 4Q1 प्लस 2Q2 इजकल टू 12। साइन चेंज करने पर ये आ जाता है अपना कटने पर -6Q2 इजकल टू -12 और Q2 इजकल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर समीकरण 10 का मान समीकरण 7 में रखने पर तो 4Q1 माइनस 4Q2 इजकल टू 0 होता है, तो Q2 की जगह अपन ने 2 रखा, तो 4Q1 इजकल टू 8, Q1 की वैल्यू 2। लैम्बडा का मान रखने पर तो लैम्बडा का मान रखा 4Q2 इजकल टू लैम्बडा, तो 2 Q2 की जगह रख दिया अपन ने 2 और लैम्बडा, तो 2 इजकल टू 2 इजकल टू लैम्बडा और 4 इजकल टू लैम्बडा। इसी तरह u का मान आ जाएगा 12। तो अपने पास Q1 की वैल्यू आ गई है 2, Q2 की वैल्यू 2, लैम्बडा की वैल्यू 4 और u की वैल्यू 12। इसी को अगर अपन सेकंड ऑर्डर कंडीशन में धरे रख पाए तो d इजकल टू 0 4 -2 4 -2 -1 -2 -1 0 ग्रेटर देन 0। इनको सॉल्यूशन करने पर -4 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट -4 -4 8 प्लस 16 यानी कि d का मान 24। तो यहाँ भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो Q1 इजकल टू 2, Q2 इजकल टू 2, U इजकल टू 12, लैम्बडा इजकल टू 4 और d इजकल टू 24। इस तरह अपन ने देखा 3-4 सवालों में कि उपभोक्ता को उपयोगिता अधिकतमकरण का कैसे प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सेकंड ऑर्डर कंडीशन d का मान धनात्मक होना चाहिए, तभी एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है।